आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। इसके बारे में मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर संजय त्यागी हूँ, सीनियर कंसल्टेंट और क्लिनिकल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। इसके पहले मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जीबी पंत हॉस्पिटल में हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट था, डायरेक्टर था जीबी पंत हॉस्पिटल का और डीन था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का। इसके बाद में मैं यहाँ आपकी सेवा में अपोलो हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ज़रूरी जानकारी इसलिए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये तो दिल की सबसे कॉमन बीमारी है। और इसके बढ़े रहने से हमारे दिल पे, दिमाग पे, किडनी पे, आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। किडनी फेलियर हो जाती है, हार्ट फेलियर होने लग जाता है और जो लकवा होता है, पक्षाघात जिसे बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, वो भी हो जाता है। कईयों की तो आँखों की रोशनी भी चली जाती है। इसलिए ज़रूरी है इसके बारे में जानें और इसका सही समय पर सही इलाज करें। अब ये ब्लड प्रेशर आखिरकार होता क्या है? ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा दिल है, जब धड़कता है, तो जब ये धड़क के ब्लड आगे पंप करता है तो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ये दिल रिलैक्स करता है बीच में तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो आपने देखा होगा 140/80 की हम बात करते हैं। 140 जो है ऊपर का ब्लड प्रेशर, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 80 जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तब ब्लड प्रेशर कम होता है। अब ब्लड प्रेशर आखिर समस्या है तो समस्या क्या है? अगर एडल्ट्स में यानी 140/90 से ऊपर का ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है, पर ब्लड प्रेशर को उससे कम रखना चाहिए, यानी 120 या 130 से ऊपर का ब्लड प्रेशर और 80 से नीचे का ब्लड प्रेशर, जिससे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए। यानी अगर 130/80 से आपका ब्लड प्रेशर नीचे है तो वो ठीक है। अब ब्लड प्रेशर क्या समस्या पैदा करता है? ये जब शरीर के सभी अंगों में जाता है तो सबसे पहले तो अपने दिल पर ही ख़राब असर पैदा करता है। तो दिल धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है और अब आखिरकार में वो हार्ट फेलियर में बदल जाता है। कई लोगों में इसके वजह से हार्ट अटैक और एंजाइना की बीमारी हो जाती है। जो खून की नाड़ियाँ जो दिल को खून ले जा रही हैं उसमें रुकावट आ जाती है और एक हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है और फिर हार्ट एकदम से कमज़ोर हो जाता है। और कई लोगों में इसमें लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहने से, जिसका कि इलाज ना किया जाए तो दिल फेल हो जाता है, यानी हार्ट फेलियर, आपने समस्या का नाम सुना होगा, हार्ट फेलियर हो जाता है। तो आखिरकार हम पहचाने कैसे? पहचानने को इसका बड़ा मुश्किल समस्या है। समस्या मुश्किल इसलिए है कि ज़्यादातर इसके कोई सिम्टम नहीं होते, लक्षण नहीं होते। पहचानने का तरीका सबसे आसान ये है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। अगर ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से ऊपर है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके इलाज की ज़रूरत है। और अगर हम लगातार इसका इलाज करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है और उससे होने वाली समस्याएं नहीं होती हैं। अब इसके अलावा कैसे हम पता करें? बहुत आसान तरीका है। ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, जब डॉक्टर आपके हाथ पे ब्लड प्रेशर क्या इंस्ट्रूमेंट का पट्टा बांध के और चेक करता है तो आसानी से पता लग जाता है। अगर ब्लड प्रेशर किसी को पता लग ही जाए तो उसका क्या करना चाहिए? जो डॉक्टर ने बताई हुई दवाइयाँ जो हैं, जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ का प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, तो उसको लगातार इस्तेमाल करें, उसको छोड़ें नहीं। ये नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो आपने दवाइयाँ छोड़ दी। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो आपका हार्ट से होने वाली समस्याएं और हार्ट अटैक की होने वाली समस्याएं या स्ट्रोक होने वाली समस्याएं को दूर रहेगा। इसके अलावा आपको ध्यान ज़रूरी है कि अपने खान पान का ध्यान रखें, यानी उसमें चिकनाई का प्रयोग कम से कम करें। उसमें अगर जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसका नमक कम लेना चाहिए। जिनको शुगर की बीमारी साथ साथ है तो उनको अपना मीठे का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज से भी ब्लड प्रेशर कम होता है, यानी व्यायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो भी ब्लड प्रेशर कम होता है। साथ साथ में इसकी दवाइयाँ जो हैं बहुत ही सुरक्षित दवाइयाँ हैं और आप लंबे समय पर इन दवाइयों को अगर लेते रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और कंट्रोल होने से इससे होने वाली समस्याएं भी नहीं होती हैं। और आप सबसे बड़ी बीमारियों, जो कि हार्ट की कॉमनेस्ट बीमारी है, उससे आप बच सकते हैं और आपका दिल और दिमाग और सुरक्षित रहता है। तो अगर आप इनका लगातार अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत आपको मेरी शुभकामनाएं। आपका स्वस्थ दिल रहे और पूरा शरीर स्वस्थ रहे। नमस्कार।